सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होगा, वो हमेशा बहाने की बात करेगा, हमेशा थका रहेगा, हमेशा परेशानियों की बात करेगा। तो आपको आप इस दोनों व्यक्ति को चेहरे को भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में अगर मेरे परिवार के कोई लोग सफल नहीं हुए तो हम सफल हों, और आपके परिवार के लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला इसकी वजह से सफल नहीं हुए, लेकिन आपको एक सफलता का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जिसमें क्या बोले कि अगर एक आदमी जिंदगी भर कमाएगा तो वो 2 करोड़ रुपया कमा भी नहीं पाएगा। और एक रमन कुमार विजय जी पिछले 7, 7.5 साल 8 साल के अंदर अंदर वो 5 करोड़ रुपया के आसपास में कमा लीजिए। हमारे कैलाश चौधरी सर बिना पढ़े हुए अब 1 करोड़ पहुंच रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि सोच की वजह से हुआ, सहयोग की वजह से हुआ। आज ये देते हैं, आज देखिए हम लोग पीपीटी तैयार किए, तो देने वाला यदि आप बनिएगा तो भगवान आपको देंगे। और ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का ये अंतर है। अब आपको है सक्सेसफुल मैन जो होता है इज वन, सफल आदमी वो है हु हैज टाइम, मनी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सिक्योरिटी। टाइम, मनी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना जिसके पास समय होगा लेकिन धन नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जिसके पास धन होगा, समय नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जिसके पास न समय होगा न धन होगा। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिएगा, आप आईएम से कीजिएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिएगा, तो आपके पास समय भी बहुत होगा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे। आपके पास बहुत पैसा होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम का पैसा भी आपको आएगा। और सिक्योरिटी ये है कि अभी नया अभी तुरंत आया है कि यदि आप पिछले मंथ सिल्वर मेंटेन किए हैं और किसी वजह से आपको कुछ हो गया तो 1 लाख रुपया का तो आपको परिवार को तत्काल मिल जाएगा। ये छोटा सा ये नमूना है। अगर आप चेयरमैन के एबव है तो आपको 2 लाख मिलेगा। अगर आप क्राउन प्रेसिडेंट के ऊपर यानी क्राउन प्रेसिडेंट के ऊपर है तो आपको 3 लाख मिलेगा। तो ये सारी सिक्योरिटी बहुत कुछ देती है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और विशेष रूप से आईएम से। तो ये तीनों चीज आपके पास है। दुनिया के कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें रॉयल्टी मिलती है, बट 4 क्षेत्र छोड़ के, सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर, उसको छोड़ करके ये चौथा सेक्टर है जहां पर आपको रॉयल्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। तो आप इस चीज को समझिए, करिए और तब जाकर के एंजॉय करिए पूरा। अब है कि 2 टाइप के पीपल जो होते हैं इस संसार में जो है, तो उसमें से केवल 4% लोग सक्सेसफुल होते हैं। ओनली 4% पीपल जो होते हैं ना, और रेस्ट जो होता है 96% पीपल जो होता है उसको असफल लोगों की श्रेणी में रखा गया है और 4% लोग ही सफल। अच्छा, एक बात और क्लियर है, ये 4% लोग ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा है। अरे इसके पास इतना पैसा है, ऐसा दिमाग है, ऐसा ब्रेन रखे हुआ है ये आदमी कि पढ़े लिखे लोगों को अपने काम में लगा देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4% पीपल जो होता है बिल्ड देयर ओन नेटवर्क, वो अपना बिजनेस तैयार करते हैं, अपना टीम तैयार करते हैं और टीम के काम का पैसा आता है उसको टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। इसीलिए कोई पार्टी यदि जीतती है इलेक्शन में तो उसका जितना बड़ा नेटवर्क, जितनी बड़ी उसके सपोर्टर रहेंगे उतना विन करेगा। तो आपके पास भी आज प्रेम सर को का इनकम 25 लाख 30 लाख रुपया है, तो उसके पीछे है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, 10-12 लाख का नेटवर्क है। आज रमन सर का इनकम 5 लाख 6 लाख 7 लाख होता है, तो उनका जो होता है लगभग 2 लाख के आसपास में उनके टीम है। हम लोगों का इनकम अभी हजारों में ही है, तो उसकी वजह है कि हम लोग का टीम भी अभी हजारों में है। तो लाखों में जिस दिन हो जाइएगा तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और 96% लोग जो होते हैं ना तो वर्क फॉर, तो ये 4% लोगों के लिए काम करते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब 96% लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 4% लोगों के लिए पैसा काम करता है। वो पैसा उसके पास होता है ना, वो तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में लगा देते हैं और सभी तरफ से पैसा आने लगता है। तो जॉन पॉल गेटी ने बहुत अच्छा समझाया था इसके बारे में, तो वो चीज भी हम लोग शेयर करेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हु आर दीज 4% पीपल, 4% जो लोग है इस दुनिया में कौन कौन है। पूरी दुनिया का मानचित्र आपके सामने लगा हुआ है। उस दुनिया में उस 4% लोग कौन कौन है उसको समझाने के लिए व्हाई डिड यू स्टॉप। वो 4% लोग वो है जो बोले ना कि वो
धीरू भाई अंबानी है, जो बिना बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, वो नारायण मूर्ति है, वो गुलशन कुमार है, वो जो होता है ना टाटा है, बहुत सारे। तो टाटा के पास तो उसके पिताजी के पास थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी के पास कुछ नहीं था, गुलशन कुमार के पास कुछ नहीं था। ये सारे लोग जो थे जीरो से शुरू किया, बिना पढ़ा लिखा होकर के शुरू किया, और आज अरबपति खरबपति और भारत के सबसे रिचेस्ट मैन में है। तो वो 4% लोग हैं जिनके लिए पैसा काम किया है, जो अलग सोच का लोग है, जो जिसको अदृश्य में भी कुछ दिखाई देता है। मार्केटिंग बिजनेस। अब आपने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया, इसके बारे में ही लिखा हुआ है। देखिए सामने कितना सुंदर महल बना हुआ है। To achieve the unfulfilled dream, यानी अब तक जो आपके अधूरे सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। मतलब जो स्वप्न में भी पूरा नहीं हो सकता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में पूरा हो सकता है। इतना ज्यादा पावर है इसमें, बशर्ते कि आप उसको शिद्दत से आपको करना पड़ेगा, आपको पूरे 100% बिलीव करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे। Why did you start नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, से बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, क्यों स्टार्ट किया? टू एक्सपीरियंस ग्रेट लग्जरी लाइफ स्टाइल। लग्जरी लाइफ किसको बोलते हैं? आपके पास कहीं जाए घूमने के लिए तो एंजॉय कर रहे हैं, इतना भी पैसा खर्च करना और सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लाइफ है, किसी चीज को खरीदना है तो प्राइस नहीं देखे ऐसे खरीद लिए, तो वैसा जो लाइफ आपके पास आ जाएगा। किसी को मदद करना है तो पूछना नहीं कितना पैसा चाहिए, एकदम आप अपने मन से जितना देना है दे दो। आपके जितने सगे संबंधी है, उनको लगे कि यार गजब मेरा एक संबंधी है, तो जब जरूरत पड़ती है मौके में हम जाता हूँ, और जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा हमको हेल्प मिलता है। तो आपका जीवन पूरा ऐशो आराम से बीते, पूरा स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए तो पूरा इसमें आईएमसी का मेडिसिन का भंडार ही है। और खुशियां लेने के लिए बार बार विदेश दौड़ा, अपने देश के विभिन्न, गोवा में, गैंगटोक में, बहुत जगह मतलब आपको घुमाने का इसमें है। तो लग्जरी लाइफ तो इसी को कहते हैं ना। Why did you start network marketing business? आपने क्यों शुरू किया? To own their dream luxury car. के पास आईएमसी लीडर जितने भी हैं, छोटी ही गाड़ी सही, 10 लाख की ही गाड़ी सही, लेकिन मेरे पास भी है, और ड्यू टू आईएमसी, थैंक्स आईएमसी। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं प्रोफेसर होने के बाद भी नहीं लिया रहता, क्योंकि मैं उस प्रोफेसर से मिला हूँ जो रिटायर होने के बाद भी स्कूटी दुकान पे बनवा रहा था। हमने बोला कि सर अब आप रिटायर करके अभी भी गाड़ी नहीं लिए। अरे क्या कहें, अभी बेटी की शादी करनी है, देखिए ये वो है, वो चिंता हमेशा लगा रहेगा। तो 99 का फेरा जो होता है ना, वो सब हमेशा लगा रहेगा, तो वो चक्कर हमेशा रहेगा, कभी उससे आप बाहर नहीं निकलिएगा। यहाँ पर आपको बाहर ही निकलते हैं, आप 99 के चक्कर में यहाँ पड़ते ही नहीं है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अपनी लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, अब अच्छी घूमने फिरने सब कुछ कर सकते हैं। अब ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, अगर ये सारी चीजें जो आप, अच्छा घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफ सब चाहते हैं, तो आपने यू चूज, आपको चुनिए एंड स्टे, और रुकिए विद द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। आईएमसी में बहुत सारी हजारों कंपनियां हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा और उसमें रुकना पड़ेगा, दोनों चीज। बहुत सारे लोग आनंद फानंद में चुन तो लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं है, समझते हैं कि बस जैसे हम कोई सामान बेचे पैसा आ गया वैसे ही इसमें आएगा। नहीं, जब तक आपका टीम तैयार नहीं होगी, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक उसमें लीडर नहीं आएंगे, जब तक आपके डुप्लीकेटर नहीं आएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको इस बिजनेस को सिलेक्ट करना है, चुनना है। आप तो ऑलरेडी चुन चुके हैं जो लीडर है इसमें, आपको रुकना है। इसकी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, डेमो में, सब चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग। बेस्ट कैसे है? व्हाट मेक्स अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ग्रेट? क्या बनाता है? उसका मैनेजमेंट इसको महान बनाता है। मैनेजमेंट जो होता है ना, वो किसी के बहकावे में नहीं आता, वो खुद अपना जो होता है फैसला करता है, और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है। उसके पास और कोई काम नहीं, बल्कि यही मेन काम होता है। वो केवल जितने भी लोग होते हैं उसकी भलाई की बात सोचता है। इसलिए
इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से ये 2007 से शुरू होकर के आज अभी कंटिन्यूअस काम कर रही है और लगातार ग्रो कर रही है। अभी आप देख रहे हैं व्हाट मेक्स अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ग्रेट, तो उसका प्रोडक्ट बेस्ट बनाता है। अब तक जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, कोई माने या नहीं माने, आईएमसी के टक्कर का प्रोडक्ट कोई कंपनी नहीं तैयार करती है। और जो लोग भी आईएमसी में जुड़े हैं, भले ही वो बिजनेस करे या नहीं करे, लेकिन आज भी इसके प्रोडक्ट लोहा मानते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आईएमसी लगातार कंटिन्यूअस हर साल तकरीबन 100 प्रोडक्ट, 80 से 90 प्रोडक्ट का न्यू लॉन्चिंग करती है। और हर एक मतलब बीमारी पर तो विशेष रूप से इसका ध्यान है, क्योंकि बीमारी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इस दोनों को इसने आधार बनाया है। इसलिए बीमारी के लिए बहुत सारे मेडिसिन आ रहे हैं और बेरोजगारी के लिए ये अगर आप इसमें करते हैं, तो अगर चेयरमैन सिंपल आप मेंटेन होते हैं, 6 महीना दिल से काम करिएगा तो आप चेयरमैन मेंटेन होगा और 50,000 रुपया तो ऐसे आपको आएगा। यानी जो काम आप 20-25 साल पढ़ करके और इसके बाद भी अगले तब समय तक नौकरी कीजिएगा और 50,000 कमाइएगा, वो तो 6 महीना जब दिल से शिद्दत से अपनी टीम के साथ मिल करके दिन रात एक करके अगर 10 घंटा जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से कर दीजिएगा, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है 50,000 का इनकम होने से। ये क्वालिटी है। व्हाट मेक्स अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ग्रेट, क्या महान बनाती है, तो उसका बिजनेस प्लान बनाती है। यानी प्लान के हर स्टेप पे पैसा होना चाहिए। और आईएमसी बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जो जहां देखती है ना कि लीडर को कहीं ना कहीं ये हो रहा है, तुरंत अपने बिजनेस को उसको रिमॉडल बना करती है और उसमें जहां जरूरत पड़ती है सबको पैसा देती है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी तक होता क्या था कि अभी तक क्या होता था कि उसमें बहुत सारे रिमॉडलिंग में जैसे पैसा अभी 10 टॉप लीडर थे, वही लोग बताते थे, तो उन्हीं लोगों की सोच से होता था। अब कंपनी ने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है कि 200 सबसे टॉप 200 लीडर से कंसल्ट करके और बिजनेस में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस तरह की बातें होगी और तब होगा। तो अपना बिजनेस प्लान जो होता है ना, एकदम सुपर बिजनेस प्लान है और आने वाले समय में जब कभी जरूरत पड़ेगी, इसमें मैनेजमेंट उन लोगों की वजह से होगा। अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। मतलब सपना तो देखिए, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम हम लोग देश के राष्ट्रपति थे, वो बार बार बताते थे कि सपना जो नहीं देख सकता है, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता है। सपना वो नहीं है जो रात में आप देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता है और तब तक आप पे काम करवाता है जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। तो अचीव करने तक आपको बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी, बढ़िया घर, सब आपका सपना है। तो इसके लिए आपको कुछ कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन यही है कि हमको जो लेवल है वो लेवल के हिसाब से ही ना हमको पैसा आता है। हम नहीं काम करेंगे तो कहाँ पैसा आएगा? सचमुच में नहीं आएगा। कैसे काम करे, कैसे खुद करे और कैसे लोगों से करवाए, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। घर से आपको थोड़ा सा मोह माया बंद करना पड़ेगा। अगर एक काम करते हैं, उस काम को करने के बाद जो भी समय बचता है उस सब समय को इसमें लगाना पड़ेगा। यदि आप इससे परिणाम चाहते हैं तो आपको मतलब अपना आराम का समय, खाने का समय, इस सब समय में थोड़ा समय निकाल करके इस पर समय देना पड़ेगा। यदि आप सोते रहिएगा तो आपकी टीम भी आराम करेगी। या इस बिजनेस का रूल है कि यदि आप 2 घंटा सोइएगा तो आपका टीम 10 घंटा सोएगा और यदि आप 10 घंटा काम करिएगा तो आपका टीम 2 घंटा काम करेगा। तो अब ऐसी स्थिति है कि आप 100 घंटा काम कीजिएगा तब आपका टीम 10 घंटा काम करेगा। तो आपको उतना काम करना पड़ेगा जब तक कि आपके टीम में लोग काम कराने वाले तैयार नहीं हो जाते। अब आपके सामने ये देखिए कपड़ों का ढेर रखा हुआ है और एकदम इधर बिधर, इसमें से हमको कोई कपड़ा पहनना होगा तो हम कैसे इसमें सिलेक्ट करेंगे? पूरी कपड़ा को उठाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब होगा। तो आपको भी जो होता है ना, आपका अकाउंट्स का, आपको रिलेशन का, आपको मतलब मनी, पैसे का, आपके टाइम का, आपको टीम का, आपको लीडर, इस सब को एक तरह से व्यवस्थित बना देना है। जो जिस लायक है उस तरह से उसको सम्मान दीजिए, उस तरह से उस पर समय दीजिए, उस तरह से उसके साथ सहानुभूति से पेश आइए और देखिए तो कैसे आपका जीवन जो होता है आफ्टर वर्क की तरह हो जाएगा।
पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आप जहाँ रहते हैं तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैं जो खाता हूँ वो अमृत है, मैं जिससे मिलता हूँ वो मेरे भगवान है, और मैं जहाँ रहता हूँ वो स्वर्ग है। तो स्वर्ग को ऑर्डर में कर दीजिएगा, सब सामान सुगंधित बना दीजिएगा, स्वर्ग हो जाएगा। खाते हैं तो मांस मछली मदरा खा रहे हैं तो उसको हटाइए और अच्छा अच्छा फल फूल ये सब खाइए तो वो अमृत है। और मिलते हैं उसको भगवान मान करके उसके ध्यान पे, कभी भी उससे झगड़ा नहीं करना है, मान लेना है कि ये भगवान है। जब हमारे अंदर सोल है उसके अंदर भी सोल है, हम जब कभी भी, आपको विश्वास नहीं होगा और ऐसा आप करते हैं, अभी हर दिन 4:30 बजे मैं जगता हूँ और अपने साथ मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को जोड़ लेता हूँ और 15-20-25 मिनट उसके साथ हम बहुत बड़ा अफर्मेशन करते हैं, तो वो अफर्मेशन उन लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन कर रहा है। तो आप सबके जीवन में यदि परिवर्तन चाहते हैं तो आफ्टर वाले यानी व्यवस्थित तरीके से आपको जीवन को जीना पड़ेगा। साथियों, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप दिन में अपना कितना समय टेलीफोन पे बिताते हैं, कितना समय आप अपनी टीम से बात करने में, कितना समय आप सोशल मीडिया को देते हैं फालतू चीज देखने में, फेसबुक पे ये सब चीज समय लगाते हैं। अरे आप वो तक देखते रहिएगा तो दूसरा आपको कभी नहीं देखेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने बारे में कुछ बोलना है, जब करना है, यूट्यूब बनाना है, कुछ भी करना है, डालिए, धीरे धीरे अपने आप एक्सपर्ट हो जाएगा। 1-2 मिनट का वीडियो डेली बनाइए और उसको अपने ग्रुप में डालिए। आई एम इंडिपेंडेंट। आपको डुप्लीकेशन में जो होता है ना, ध्यान दीजिए। आप अच्छा लीडर जैसे बोलता है, कैसे उसका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे क्या पहनता है, कैसे उतना फिट होता जा रहा है, कैसे इंप्रूव कर रहा है, तो उसको डुप्लीकेट आपको करना है, डिपेंडेंसी खत्म करना है। हमारे कैलाश सर ही कुछ बताएंगे, वही पीपीटी तैयार करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, तब खत्म। अब कैसे पीपीटी तैयार होता है इसके बारे में चर्चा सीखना है, कैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होता है सर उसके बारे में सोचना है। नई नई चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद डेमो दिखाने वाला बनना पड़ेगा, प्लान दिखाने वाला बनना पड़ेगा, प्लान की अपडेटेड फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप बनिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जितने लीडर हैं, जितने शिद्दत से आप आते हैं, मैं आप लोगों के बीच से कभी कभी अनुपस्थित हो जाता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन बहुत आवश्यक काम से ही रहते हैं तो नहीं आते हैं। तो हम आज इंडिपेंडेंट है सर के, कैलाश सर के साथ बहुत सारी टीम है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट बने तब जाकर के मेरी एक टीम खड़ी हुई। तो अगर आप भी इंडिपेंडेंट बन जाइएगा, हमारे संतोष सर इंडिपेंडेंट नहीं थे तो उनकी टीम नहीं बन पा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू किए, डेमो दिखाना शुरू किए, लीडरशिप अपना काम शुरू किए, तो आज देखिए उनके साथ सैकड़ों लोगों की टीम तैयार हो गई है, अब हजारों में कन्वर्ट होगी। तो आपको सेल्फ ब्रांडिंग करना पड़ेगा। आपको कोई आपका ब्रांडिंग नहीं करेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। आप ऐसा बनिए कि लोग आपकी तरफ बनना चाहें। तो आपको रेगुलर जो होता है ना, कम्युनिकेशन विथ योर एसोसिएट्स, आपके साथ जो एसोसिएट है, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उसको हमेशा उसका काउंसलिंग करना पड़ेगा, हमेशा उसको कुछ नई नई चीज सिखाना पड़ेगा। अगर उसके पास कुछ नई चीज तो नहीं होगा बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस में वो नया नया आया है, आप पहले से हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं, तो आप हमेशा उसे कांटेक्ट कीजिए, उसको अपडेट कीजिए, और जरूरत पड़े तो उसको मीटिंग सेमिनार में हमेशा ले जाइए, ले आइए। कष्ट और विपत्ति मनुष्य की शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है। अब याद रखिए कि जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको कष्ट होगा, पैसा नहीं आएगा तो कष्ट होगा, और कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कभी आप सफर में जा रहे हैं, कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, विपत्ति आपको आ गई, तो ये आदमी को शिक्षा देने के लिए आता है। आपका इम्तिहान लेने के लिए नहीं है, आपको विपत्ति और कष्ट आया तो आपको एजुकेट करने के लिए आया कि भाई इस कष्ट से कैसे आप निकलिएगा और इस विपत्ति से कैसे। हर एक लोगों के जीवन में सुख दुख होता है, तो दुख को एक चैलेंज के रूप में लेकर के आप काम कीजिएगा, तभी आप सफल होइएगा। जो व्यक्ति साहस के साथ उसका सामना करता है वे सदैव सफल होता है। यानी साहस, जैसे ही आपको आप पर कुछ ऐसा हो जाए तो आप, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं भगवान हम ही को ऐसा क्यों हुआ, और के साथ नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। आपको ये सोचना है कि भगवान हमको जो साहस दिए हैं उससे मैं इस संकट का सामना करूंगा, केवल हमको शक्ति और साहस दीजिए। इस तरह का बातें करनी बोलनी। तो साथियों, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और सब